दुनिया भर की फजाई कुव्वतों की नज़र अब एक नए दौर के लड़ाका तैयारों पर मरकूज है, जहां छठी नस्ल के तैयारों का एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है। ये तैयारे सिर्फ ताकत या रफ्तार की अलामत नहीं होंगे, बल्कि ये जंगी हिकमत अमली और फजाई लड़ाई के खेल के कवायद को बदल के रख देंगे। अमेरिका, चीन और दीगर आलमी ताकतें इस नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबकत लेने के लिए कोशां हैं और उनके तैयार करदा तैयारे ना सिर्फ फजाई फजा में छाएंगे, बल्कि वो मुकम्मल तौर पे नई जहत में जंगी कुव्वत को आगे बढ़ाने का जरिया बनेंगे। ये तैयारे ऐसे नए मायार मुतारिफ करवाएंगे जो इससे पहले महज अफसानों में तस्वुर किए जाते थे, जहां एक तरफ हवाई लड़ाइयां तेज तर, चुस्त और ज्यादा पेचीदा हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे खुद मुख्तार ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और एडवांस्ड डिजिटल कॉकपिट पायलट को मुकम्मल तौर पे जंगी मैनेजर में तब्दील कर देंगे। क्या ये वो नया चेहरा है जो जंग की हकीकत को हमेशा के लिए बदल देगा? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं। नाज़रीन, दुनिया के सबसे जदीद लड़ाका तैयारे 5वीं नस्ल कहलाते हैं। ये तैयारे 21वीं सदी के आगाज में बनने वाली नई टेक्नोलॉजीज पर मबनी हैं। इन तैयारों की मिसालों में अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर और चीन का चेंगडू J-20 और रूस का सुखोई Su-57 शामिल है। लेकिन अब दुनिया छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों की तैयारी की तरफ बढ़ रही है। पिछले चंद महीनों में चीन ने अपने J-36 और J-50 प्रोटोटाइप तैयारे आजमाए और इसी दौरान अमेरिका ने बोइंग को F-47 लड़ाका तैयारे बनाने का मंसूबा दिया। 5वीं नस्ल की तरह छठी नस्ल के तैयारों में भी अहम तब्दीलियां आएंगी, जैसे तैयारों के डिजाइन, जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और हथियारों के निजाम में बेहतरी। ये तब्दीलियां ना सिर्फ तैयारे को मजीद ताकतवर बनाएंगी, बल्कि जंगी मैदान में उनकी कारकर्दगी को भी बढ़ाएंगी। नई नस्ल के लड़ाका तैयारे पिछली नस्ल से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा से ज्यादा रफ्तार या परवाज की कारकर्दगी में इजाफे के साथ साथ असल जिद्दत तैयारे के ऑपरेशंस और फजाई लड़ाई में बरतरी हासिल करने के तरीकों में होंगी। 5वीं नस्ल की तरह छठी नस्ल के तैयारों में भी स्टेलथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो इन तैयारों को दुश्मन के रेडार या इंफ्रारेड सेंसर से बचाने में मदद देगी। इस टेक्नोलॉजी का मकसद यह है कि जब तैयारे का सिग्नल पकड़ा भी जाए तो दुश्मन के पास उस पर कार्रवाई करने का वक्त नहीं होगा। इसके लिए तैयारे की खास शक्ल, जैसे हीरे जैसा डिजाइन और खास किस्म की कोटिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो रेडार को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और सिग्नल वापस नहीं जाता। एयरफ्रेम, जो तैयारे का बुनियादी ढांचा होता है, उसमें फैजलाज यानी तैयारे का जिस्म और उसकी दुम की असेंबली और लैंडिंग गियर शामिल होते हैं। ये खास डिजाइन इस साख्त को यकीनी बनाने के लिए होता है कि ये तैयारा दुश्मन के रेडार से हर हालत में बच जाए। जो हीरा नुमा अशकाल पहले 5वीं नस्ल के तैयारों में नजर आती थी, वो आइंदा नस्ल के तैयारों में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वो मजीद बेहतर और तरक्की याफ्ता होंगी ताकि स्टेलथ की सलाहियतों में इजाफा हो सके। एक दिलचस्प खुसूसियत जो छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों में नजर आने वाली है, वो है अमूदी दुम की हड्डियों का कम होना या मुकम्मल तौर पर हटाया जाना। मौजूदा तैयारों में ये दुम की हड्डियां तैयारे को परवाज के दौरान समत की इस्तेहकाम फराहम करती हैं, जिससे तैयारा अपने रास्ते पर कायम रहता है और चालाकी से मुड़ सकता है। लेकिन छठी नस्ल के तैयारे इस इस्तेहकाम को थ्रस्ट विकेटरिंग के जरिए हासिल करेंगे, यानी इंजन की समत को कंट्रोल करके धक्के की समत को तब्दील किया जा सकता है, जिससे तैयारे की फुर्ती में इजाफा होगा। और यह तब्दीली स्टेलथ सलाहियत में भी मदद देगी, क्योंकि अमूदी दुम की हड्डियों को हटाने से तैयारा मजीद मुश्किल से पकड़ा जाएगा। और इसके अलावा नए तैयारों में फ्लाइडिक एक्चुएटर्स जैसे आलात का इस्तेमाल मुमकिन है, जो परों के ऊपर तेज और दबाव वाली हवा को फेंक कर कंट्रोल फराहम करेंगे। और ये आलात अमूदी दुम की हड्डियों की जगह ले सकते हैं और तैयारे की फुर्ती को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में एडॉप्टिव साइकिल इंजन्स का इस्तेमाल भी होगा, और ये इंजन्स 3 धारों के डिज़ाइन के ऊपर मबनी होंगे,
जो इंजन में दाखिल होने वाली हवा की धारों की वजाहत करेंगे। और मौजूदा तैयारों में 2 धारे होते हैं, एक जो इंजन के मरकज से गुजरता है और दूसरा जो उस मरकज को बाईपास करता है। एडॉप्टिव साइकिल इंजन में 3 धारे होंगे जो इंजन की कारकर्दगी और ईंधन की बचत में इजाफे के साथ साथ सुपरसोनिक रफ्तार में मदद फराहम करेंगे। तीसरे धारे की तरक्की इंजन की ईंधन की अफादियत और कारकर्दगी में इजाफे के लिए एक इजाफी हवा के बहाव का जरिया फराहम करेगी। और उसका मतलब यह है कि तैयारा सुपरसोनिक रफ्तार पर मौसर तरीके से परवाज कर सकेगा, यानी बहुत तेज रफ्तार पर बगैर ज्यादा ईंधन खर्च किए। और जंग के दौरान यह इंजन ज्यादा ताकतवर थर्स्ट फराहम करेगा जो तैयारे को बेहतर तौर पर दुश्मन के मुकाबले में बरतरी देगा। और यह मुमकिन है कि चीन और अमेरिका 2 मुख्तलिफ तैयारे तैयार करें जिनके हवाई फ्रेम्स मुख्तलिफ होंगे। एक तैयारा बड़ा होगा, खास तौर पर बहरुल काहिल जैसे वसी इलाके में काम करने के लिए। वहां तैयारे को ज्यादा फासला तय करने और भारी सामान उठाने की सलाहियत हासिल होती है, इसलिए उसकी जो हवाई फ्रेम है वो बड़ी बनाई जाएगी। दूसरी तरफ एक तैयारा छोटा होगा, खास तौर पर यूरोप जैसे इलाकों में काम करने के लिए जहां चुस्ती और ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ सलाहियत जो है वो ज्यादा अहम होगी। इन नए तैयारों में एक जदीद सिस्टम होगा जो कॉकपिट में मौजूद पायलट के लिए दूसरे तैयारों, जमीनी निगरानी के स्टेशंस और सैटेलाइट से बड़ी मिकदार में मालूमात हासिल करने पे होगा। यह सिस्टम उस डेटा को यकजा करेगा ताकि पायलट को हालात का बेहतर शऊर हासिल हो सके, जिससे फैसला साजी में मदद मिले। इस सिस्टम में दुश्मन के सेंसर्स को फाल तौर पे जाम करने की सलाहियत भी होगी, यानी दुश्मन के जराए से मालूमात हासिल करना मुश्किल बना दिया जाएगा और उससे तैयारा ज्यादा महफूज और मौसर होगा। एक और अहम खुसूसियत जो 6ठी नस्ल के लड़ाका तैयारों में मुतारिफ करवाई जा रही है वो गैर इंसानी फ़ज़ाई जंगों का इस्तेमाल है। जो ड्रोन, जिन्हें यूकैस कहा जाता है, ये ड्रोन जो है इनकी गाड़ियाँ भी होंगी। ये तैयारों की एक किस्म है, यानी पायलट शुदा लड़ाका तैयारे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के यूकैस को कंट्रोल करने की सलाहियत रखेंगे। यानी एक सादा अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ, एक तैयारा है वो उड़ रहा है और उसके साथ उसके फ़ज़ाई बेड़े में मुख्तलिफ ड्रोन्स होंगे और वो तैयारा ज़मीन से कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा। वो तैयारा और उसमें बैठा हुआ जो पायलट है और उसके पास जो मौजूद निज़ाम है वो उन तमाम ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा। उन ड्रोन्स में वफादार विंगमैन से लेके सस्ते गैर पायलट लड़ाका तैयारे भी शामिल होंगे जो पायलट शुदा तैयारे की मदद करेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएंगे। एक पायलट वाला होगा और दूसरे पायलट के बगैर होंगे। ये तमाम काम एक जदीद सिस्टम के ज़रिए होगा जिसे एडवांस्ड डिजिटल कॉकपिट कहा जाएगा। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर मबनी होगा और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करेगा, जिससे पायलट को मौसर तरीके से एक जंगी मैनेजर के तौर पर काम करने की सलाहियत मिलेगी। इस सिस्टम में AI का अहम किरदार है जो ड्रोन्स की मुआवनत करेगी। पायलट एक बुनियादी काम तफवीज़ करेगा, जैसे उस दुश्मन तैयारे के उस इलाके में जो जाके हमला कर दो, और सिस्टम बगैर किसी इजाफी मुदाखलत के इस मिशन को मुकम्मल कर देगा। हथियारों के निज़ाम में भी अहम तरक्कियात मुतवक्के हैं। अगले नस्ल के तैयारों में वो मिसाइल शामिल होंगे जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर सफ़र करने के काबिल होंगे और उनमें स्टेल्थ सलाहियतें मौजूद होंगी। इसका मतलब यह है कि वो मिसाइल दुश्मन की अफवाज के रद्द-ए-अमल की रफ्तार को मजीद कम कर देंगे, क्योंकि दुश्मन उनको पकड़ने में मुश्किल महसूस करेगा। और मुस्तकबिल में हिदायती तवानाई वाले हथियार, जैसे अगर आप कहें लेज़र वेपन्स, वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इस वक्त ज़ेरे मुतालिया तो है, लेकिन बहुत सारे ममालिक इसका इस्तेमाल करने की बातें कर चुके हैं। भारत कहता है हम कर रहे हैं, लेकिन 30 किलोवाट पे बहुत सारे ममालिक 60 किलोवाट के ऊपर भी पहुंच चुके हैं। इसी ज़िमन के अंदर ईरान के बारे में भी बातें हो रही हैं। बहुत से और ममालिक के दरमियान भी इसमें इस वक्त जंगी दौड़ चल रही है कि हम लेज़र वेपन्स जो हैं उनकी बड़े पैमाने के ऊपर पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकें। अमेरिका के 6ठी नस्ल के लड़ाका तैयारे के प्रोग्राम के तहत अमेरिकी नेवी में एक अलहदा तैयारे पर काम हो रहा है, और ये जिसे FA-XX या F-47 कहा जा रहा है। इसके साथ ही बरतानिया, इटली और जापान भी एक मुश्तरका मंसूबा ग्लोबल कॉम्बैट एयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसे GCAP कहा जाता है। इस मंसूबे का मकसद बरतानिया और इटली के यूरोफाइटर जो टाइफॉन तैयारे हैं और जापान के मित्सुबिशी को F-2 में तब्दील करना है। जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में भी एक मुश्तरका लड़ाका प्रोग्राम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पे काम हो रहा है, जो जर्मनी और स्पेन के टाइफॉन तैयारों और फ्रांस के राफेल तैयारों की जगह ले सकता है।
6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए रास्ता पहले ही तय होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ गैर यकीनी सूरत हाल अभी भी मौजूद है। इन तैयारों की खुसूसियात की अमलियत और इनकी तरक्की के औकात व अखराजात अभी तक वाज़ेह नहीं है, और ये वक्फा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों के लिए 10 साल से ज़्यादा का था, और छठी नस्ल के तैयारे इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होंगे। नए लड़ाका तैयारों से यह तवक्को की जा रही है कि वो तकरीबन 30 साल तक फ़ाल रह सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में जंग की नौइयत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि जो डिज़ाइन आज मुतय्यन किए जा रहे हैं वो आने वाले बरसों में कितने सूदमंद रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।